गुड मॉर्निंग सभी गुड मॉर्निंग पार्टिसिपेट सभी को, गुड पार्टिसिपेंट। जो कि आज सौभाग्य मिला कि आज हम जूम मीटिंग में आए। सर का भा- ऐसा हमको मौका यहाँ पे मिला कि सर आज हमको मौका दिए दो शब्द बोलने के लिए। तो सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे। और सबसे पहले सभी पार्टिसिपेट को गुड मॉर्निंग फिर से। और हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अपने माता पिता को, जिसने हमको जन्म दिया, उन माता पिता को चरण स्पर्श करते हैं। और कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लीम सियोजिन को कोटि कोटि नमन करते हैं। और भारत में लाने वाले रत्ना मैम, प्रोफेसर सर को भी चरण स्पर्श करते हैं। और साथ में हम लोगों के बीच के अग्रवाल सर को भी कोटि कोटि नमन करते हैं, जो कि बिहार में सबसे पहले लाए हुए थे। और साथ में भीष्म पितामह के रूप में सब लोग जानते हैं। तो फिर से उनको कोटि कोटि नमन करते हैं। और हम लोग और मेरा जो अपलाइन, सभी अपलाइन को कोटि कोटि नमन करते हैं। और आज का जो हम अपने बारे में जो भी हो सके आप लोगों के साथ रखेंगे। जो भी त्रुटि होंगे आप लोग हमें माफ कीजिएगा। और हम सबसे पहले बात क्या है कि रिएक्शन में जब हम नहीं आए थे, उस उस टाइम हम मजदूरी करते थे। और साथ में अपना खेती बाड़ी का जो काम था, वो खेती बाड़ी का भी काम संभालते थे। इस तरह काम चल रहा था। कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, इस तरह से घूमते फिरते थे। और सही प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिला था। और नहीं मिलने की वजह से हम इतना दिन भटके। और साथ में घर में मेरा बहन का शादी लगा। उस शादी में काफी रुपया खर्च हुए। तो खर्च होने के बाद साथ में फिर मेरा जो छोटा भाई था, उसका भी तबीयत खराब हो गया था, पैसा काफी किल्लत था। तो इसी बीच में मेरा अपलायन, मेरा जन्मदाता मुन्ना सर को इससे कोटि कोटि नमन करना चाहूंगा। और इसी बीच में हम लोग दोनों साथ में ही रहते थे। और एक दिन अचानक हम दोनों साथ में बातचीत करते करते अचानक सर ने बोला, भाई जो बीमार है उसका इलाज उलाज करता है कि नहीं। तो सर को हम बोले, मेरा तरफ से जितना होता था हमने इलाज करवाया और सुधार भी नहीं हो रहा था। और यहाँ तक कि खून पेशाब हर वो चीज जांच करवाए, दवाई भी दिलाए, यहाँ तक कि लमसम 25,000 उनके पीछे, डॉक्टर के पीछे हम खर्च किए। कोई रिजल्ट नहीं मिला। तो उसी बीच में हम लोग आपस में वार्तालाप करते रहे। और अचानक सर बोले कि देखो, अगर डॉक्टरी के चक्कर में रहेगा तो बर्बाद होगा ही होगा। साथ में मेरा एक, हम एक ऑफिस में काम करते हैं, ये नहीं बोला था हम डीएसओ में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं। चलो ऑफिस, वहाँ पे सर लोग हैं। और वहाँ पे जो भी सर लोग बताएंगे सुनना समझना। तो हम सोचे और बोला था सर कि अगर रिएक्शन का प्रोडक्ट भाई को यूज करवाते हैं तो उससे सेहत का काफी रिजल्ट मिलेगा। हम बोले अगर ऐसा अगर कंडीशन है कि इस प्रोडक्ट में अगर सेल्स बनता है तो क्यों ना करें। तुरंत हम लोग डिसाइड लिए, हम डिसाइड लिए और सर को बोले तो आज ही चलिए। तो फिर तो हम दोनों नहाए धोए, खाना वाना खाए, निकल गए। जब हम लोग स्टॉक पॉइंट पे पहुंचे, वहां पे मिला महागुरु चंदन सर को कोटि कोटि फिर से नमन करना चाहूंगा। वहां पे गए तो सर ने मेरा नाम पूछा तो नाम बता दिए, क्या काम करता था। उस टाइम हम मखाना का मखाना बोड़ने का काम करते थे। तो पानी में दिन भर रहने की वजह से मेरा बॉडी में इन्फेक्शन का हुआ था पानी का। तो सर ने बोला कि देखिए, अगर यहाँ का जो गेनोजी टूथपेस्ट है और इसका गेनोजी टूथपेस्ट प्लस और कोकोनट ऑयल,
अगर इसका अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो ये समस्या है इन्फेक्शन वो खत्म हो जाएगा। हम सोचे बहुत बढ़िया वाली बात है। तो इसी बीच में मुन्ना सर को हम बोले कि सर अगर हम प्रोडक्ट खाना ही चाहते हैं तो क्यों ना आईडी लगा लें। सर ने बोला और अच्छी वाली बात है। तो उस बीच में हम चाय लिए, नमक लिए, पेस्ट लिए, और भाई के लिए आरजे जेल लिए, कोकोजी लिए, और एस्पूर्णा लिए। ये सब प्रोडक्ट लेके आए और साथ में भाई को यूज करवाए। 1 महीना कंटिन्यू दिए डोज। उसमें देखते हैं धीरे धीरे सुधार होने लगा। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे मेरा बिलीव और बढ़ने लगा। तो फिर मंगाए, इस तरह से खिलाते पिलाते रहे। और मेरा भाई अभी तक स्वस्थ है, मस्त है, और अभी भी राजस्थान में काम कर रहे हैं। और वहाँ पे भी काम करते हैं और बीच में आते जाते रहते हैं, काफी अच्छा लगता है। और डिएक्शन में मेरा आने का रीजन मेरा छोटा भाई था, ना कि हम थे। क्योंकि अगर डिएक्शन में अगर कोई आता है तो एक किसी न किसी समस्या को ही लेके आता है वही। तो उसी प्रकार हम भी डिएक्शन में जब आए तो समस्या को ही लेके आए। और वो समस्या का समाधान हुआ, इससे हमको बिलीव हुआ। और साथ में मुन्ना सर के साथ में हम फील्ड में जाने लगे और वहाँ पे समझने लगे। सर ने किस तरह से बताता था कैसे बात करना है, नहीं करना है। इस सब चीज़ के विषय में हम साथ में घूमते फिरते थे, तो सुने समझे और साथ में दोनों मिलके काम करना चालू कर दिए। तो काम चालू किए। मेरा जो टीम था वो भी अच्छा खासा बीच में काम कर रहा था। और साथ में क्या हुआ कि घर का जिम्मेवारी भी था, तो घर का भी जिम्मेवारी संभालने लगे और खेती बाड़ी प्लस इस तरह से तंगी काफी ज्यादा आ गए। तो और साथ में क्या हुआ कि मेरा जो बड़ी बहन थी वो भी डिलीवरी पेशेंट थी। और मायके से भी ससुराल से भी थोड़ा काफी परेशानी उधर से बातचीत सुनने को मिला। तो जहाँ कुछ भी प्रॉब्लम होता है, समस्या अगर आता है, नहीं समझ में आता है, तो मुन्ना सर से मिलते हैं और आपस में दोनों बातचीत करते हैं और हर वो समस्या का समाधान हम लोग निकाल के आगे बढ़ते हैं। तो मुन्ना सर ने बोला कि लेमन जी साथ में दो और एस्प्रुना दो, क्योंकि बार बार उल्टी हो रहा था, तो इससे उस टाइम उस अवस्था में डर एनी टाइम लगा रहता है। तो हम रिस्क लेना नहीं चाह रहे थे, तो मुन्ना सर ने बोला इसको यूज करवा, सही रहेगा। तो हम लाए और यूज करवाने लगे, तो उल्टी का उस अवस्था में पिलाए तो काफी अच्छा रिजल्ट मिला। और आज मेरा जो भांजा है मस्त है। और अभी वो मेरा भांजा 1.5 साल का हुआ है। और 1.5 साल के बीच में अभी वो एस्पूलना चबा के खाते हैं। इससे हमको और काफी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया। और जो भांजा था तो उसको 6 दिन, 6 दिन के अंदर में उसको हम कुकुजी खिलाना चालू कर दिए थे। और अभी उससे बड़ा जो बच्चा है उसको वो उसके सामने टिकता नहीं है। तो ये सब रिजल्ट लेके होता है क्या, कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ने लगता है और शेयर करने में भी अच्छा लगता है। और साथ में घर में मेरा मम्मी का समस्या था दांत का। तो सर ने बताया कि मम्मी को पेस्ट यूज करवा। पेस्ट जब यूज करवाने लगे 10 दिन 15 दिन, धीरे धीरे रिजल्ट आने लगा। तो उससे भी काफ़ी अच्छा लगने लगा। और आज का डेट में पेस्ट खत्म ना होने के पहले हम पेस्ट रख देते हैं ताकि वो समस्या दोबारा ना आए। तो इससे क्या होता है कि घर का जो डॉक्टर और 1 साल, हाँ 1 साल 2 4 महीना, 4 महीना ऐसे हुआ है मेरा जॉइनिंग। और इस बीच में अभी हम न मम्मी और पापा मेरा जो कि घुटना का दर्द में परेशान रहते थे, तो उनको अश्वगंधा और हल्दी बुन का उपयोग करवाए। तभी रिजल्ट सही है और वो अभी काम धंधा सही ढंग से करते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई आलस भी नहीं आता है। और इसी की नटी तो कंटिन्यू चलता ही रहता है। तो हम कहीं भी रहते हैं तो मम्मी पापा लोग ये लोग बना के खुद पी लेते हैं। तो इससे क्या होता है, घर का आदमी धीरे धीरे समझने लगा। और शुरू में होता है ना कि अगर बीच में शुरू में हम जब घर में लाए थे तो उतना कोई ये चाय के विषय में नहीं जान रहा था, तो उन लोगों को धीरे धीरे बताए, यूज करवाने लगे, धीरे धीरे उन लोगों को अच्छा लगने लगा, तो लोग खुद यूज करने लगे। तो इससे हमें काफी अच्छा लगा। और रही बात समस्या, समस्या आता है कुछ दिन के लिए।
और वो चले ही जाता है, क्योंकि समस्या अगर देख के रहेंगे तो समस्या समस्या करते रहेंगे, समय भी खत्म होगा और समस्या भी नहीं खत्म होगा। तो समस्या समस्या जगह छोड़ दिए और साथ में प्रोडक्ट यूज करवाने लगे, और काफी अच्छा लगा। और साथ में आज जो मेरा जो छोटा भाई राजस्थान में कर रहा है, तो ये रिएक्शन का बदौलत है। क्योंकि राजस्थान में वो प्रोडक्ट उसको, जब राजस्थान गए थे उनको चाय और रसगुल्ला साथ में दे के भेजे थे कि ताकि दोबारा ये समस्या ना आए। और वो खाते रहे और खाता था खुद, और चाचा वो करता नहीं था, खुद अपना खाता था अपना स्वास्थ्य के लिए। उसको भी ये भी मतलब बोलते थे, अगर तुम्हारे साथ में जो भी काम करता है तो उनसे थोड़ा चर्चा करो, तो चर्चा नहीं करा था। कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम तुम तो स्वस्थ हो, इससे हमको बहुत खुशी मिला। और रही बात इस बीच में काम करते हुए, और सितंबर महीने में 2023 सितंबर महीने में हम भी राजस्थान गए थे, ताकि घर का काफी समस्या बढ़ गया था। तो कुछ दिन के लिए हम भी बाहर निकले थे। तो वहां पे जाने के बाद साथ में हम प्रोडक्ट लेके गए थे, तो कुछ दिन चला। जब प्रोडक्ट खत्म हो गया तो ये कॉल खोल के देखें, तो हाँ, तो सर से, गोविंद सर से पूछे कि सर स्टॉक पॉइंट किस तरह से पता करेंगे, कहाँ कहाँ पे। तो सर ने बताया, तो वहाँ पे देखें तो बगल में था, तो बीकानेर डिस्ट्रिक्ट था राजस्थान का, वहाँ पे स्टॉक पॉइंट था। तो वहाँ से प्रोडक्ट मंगा के, जो हम लोगों के साथ में रहते थे उनके साथ शेयर के, वो लोग भी यूज कर रहे थे, उन लोगों को भी काफी फायदा हुआ। और वो लोग भी खा रहे हैं, अभी भी खा रहे हैं। और फर्स्ट महीना मंगाए थे, तो वहाँ से, और दूसरा महीना जब हम लोग गए थे वहाँ पे, तो वो स्टॉक पॉइंट क्योंकि किसी कारणवश बंद बंद कर दिया था। तो फिर हम लोग सोचे कि अब क्या होगा। फिर सर सर से बात किए, तो सर ने बताया, मार्गदर्शन दिए कि ऐसा ऐसा करो। तो सर ने बताया ऑनलाइन परचेज करो। तो सर ने ऑनलाइन के लिए बारे में बताया, ऑनलाइन परचेज किए और वहाँ से प्रोडक्ट मंगाए, और यूज खुद यूज कर रहे थे, साथ में चार दो चार बंदा थे उन लोगों को भी यूज करवाए। और काम करते हुए भी प्रोडक्ट भी खाए, खुद दूसरों को भी खिलाए, रिजल्ट अच्छा आया। वो लोग भी अभी भी ऑनलाइन मंगा, अभी हम घर पहुंच गए तो वो लोग को प्रोडक्ट दे के आए हैं। और बोल रहा है कि भैया जब खत्म होगा तो फिर ऑनलाइन मंगवा दीजिएगा। बोले ठीक है, आप लोग खाइए, जब खत्म होगा तो कॉल करना। तो उन लोगों को भी दे के आए हैं, और बीच बीच में बातचीत हो रहा है, तो अच्छा लग रहा है। और बोलता है भाई काफी अच्छा लग रहा है। तो बोलता है भैया जब हम घर जाएंगे तो हम भी आईडी लगाएंगे। हम बोले ठीक है, कोई बात नहीं है, पहले प्रोडक्ट खा के तो विश्वास करो, पहले अपने आप स्वस्थ रहो, विश्वास करो। जब तक बिलीव होगा तब तक यहाँ पे आईडी नहीं लगाएंगे हम। इस तरह से बात किए, तो बोला ठीक है भैया पहले खाने दीजिए। हम बोले, ठीक है खाओ। तो खाया। और बीच में जो 4 महीना का था सिद्धि पेट के लिए, तो उसमें तो हम क्वालिफाई नहीं हुए थे। तो उसमें जो 5-5 हजार का पीवी पीवी करने का था, तो हम पीवी किए। और साथ में जग जो जीते, जग जग भी जीते। और उसी बीच में नवंबर महीना में हम स्टार क्वालिफाई हुए। और स्टार क्वालिफाई होने के बाद हम फिर जिस जगह पे रहते थे राजस्थान में, दूसरी जगह गए। वहाँ पे भी 6-7 बंदा रहते थे, उन लोगों को भी चाय और स्पूना पेस्ट के बारे में बताए। तो वहाँ पे वो लोग नहीं समझा। जो साथ में मेरा भाई था और चाचा भी था, उन लोगों को जान रहा था कि ये प्रोडक्ट खा रहे हैं तो अच्छा, काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो हम उन लोगों को भी दिए, वो लोग भी खा रहा था, मंगवाया, फिर वहां से भी ऑनलाइन मंगाए, और वहां पे भी प्रोडक्ट खिलाए और खा रहा है। और साथ में किशन वहीं पे थे, तो उनका जो सीना में दर्द हो रहा था, तो बोल रहा था कि भैया इसका इसका जांच करवाएंगे, समस्या क्या है। तो हम बोले उसको, देखो भाई पहले सबसे पहले बात जांच करा लेना, तुम कोई दिक्कत नहीं है, पहले तू मेरा पेस्ट तो लगा के देख। पेस्ट 2-3 दिन लगाए, तो पेस्ट में उसको रिजल्ट काफी मिला, और दर्द भी खत्म हो गया पेस्ट से ही। और उसका जो जांच का तो खर्चा तो वो बच गया। तब उनको बिलीव हुआ। तो भैया बोला कि भैया पेस्ट और स्पूना हमको भी दीजिए। तो पेस्ट स्पूना और चाय हम साथ में लेके गए थे, चाय पानी भी साथ में पीते थे। और वो खुद खाए, बिलीव हुआ,
पूरा 8 बंदा साथ में काम कर रहा है। और और 24 तारीख का जो शून्य इवेंट था, वहां पे भी हम लोग गए बोध गया। बोध गया जान जिस जब हम लोग बोध गया के धरती पे पैर रखे, वहां पे हम लोग एक अलग सुकून मिला। लगा कि यहाँ का मूवमेंट जो है शांति का संकेत दे रहा है। और और अदर जगह जाते थे, वहां पे ऐसा शांति हमको नहीं मिला था। और लगा था कि ये बोध गया को छोड़ के हम लोग अपना घर नहीं जाएंगे। ऐसा हम लोगों का अंदर मेरा फीलिंग हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि और कुछ दिन रह लें कि बोध गया का जो टेम्पल था, टेम्पल घूमे। वहाँ का जो विदेश का लोग आते थे, क्योंकि विदेश का लोग आके हम लोग यहाँ पे रह के, और वो लोग यहाँ पे घूम फिर के यहाँ का वातावरण का लुत्फ लेके वो लोग जाते थे। और हम लोग खुद अपना भारत में रह के, अपना बिहार में रह के अपना बोध गया नहीं जा सकते हैं। और गए तो हम डिएक्शन को धन्यवाद देना चाहेंगे कि डिएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म मिला। और दातो लिमसियो जिनको कोटि कोटि फिर से नमन करना चाहूंगा कि ऐसा प्लेटफॉर्म बनाए। और इस प्लेटफॉर्म के मार्गदर्शन से, इस प्लेटफॉर्म में काम कर सिस्टम के फॉलो करते हुए हम लोगों को मौका मिला बोध गया घूमने के लिए। शून्य इवेंट के बारे में जाने, वहाँ पे गए। लिमसियो जिन भी आए थे, साक्षात दर्शन हुए, काफी अच्छा लगा। और बोध गया एक ऐसा जगह है, वहाँ पे हम लोगों को एक शांति का अनुभव मिलता है। और साथ में वहाँ का जो वातावरण था, उससे हमें काफी शांति का एहसास हुआ। और उस खूबसूरती को अपना माइंड में, दिलो दिमाग में बैठा लिए हैं। और नेक्स्ट टाइम जो अगले साल में जो शून्य इवेंट होंगे, वहाँ पे फिर हम लोग अपना टीम जो साथ में मुन्ना सर लेके गए थे हम लोगों को। और हम लोग साथ में 4-5 आदमी, 6 आदमी थे। मुन्ना सर थे, और गोविंद सर थे, संजय सर थे, हम थे, और गजेंद्र माधव जी थे। ये सब हम लोग साथ में रह के बोध गया का लुत्फ उठाए, और शून्य मेडिटेशन का भी लुत्फ उठाए। और जिस नदी पे हम लोग जो बैठ के शून्य मेडिटेशन कर रहे थे, निरंजना नदी, उस नदी का खासियत ये था कि उस नदी में वहाँ का जो थे वासी, उन लोग बोल रहे थे यहाँ पे बाढ़ आता नहीं। और नदी नदी के ऊपर बैठ के वो कि 1-2 आदमी नहीं, 22,000 आदमी के साथ में बैठ के हम लोग मेडिटेशन किए। और वहाँ का जो वातावरण था शांति का, शोर शराबा कुछ नहीं, और शांति से हम लोग शून्य मेडिटेशन का लुत्फ लिए। और साथ में वहाँ का जो सिस्टम देखें, लाइव में पहली बार इतना आदमी के साथ में हम लोग बैठे, खुद हम बैठे। और जो मेरा जो फीलिंग हुआ, और उस फीलिंग को शेयर करें आप लोगों के साथ। और वहाँ पे देखने को जो मिला, जो रात में हम लोग जो जिस होटल में ठहरे, जो वहाँ का होटल का, अगर हम लोग ऐसे अगर जाएंगे उस होटल में तो हम लोग नहीं जा पाएंगे। क्योंकि उस होटल का जो मैनेजमेंट था, देख के आश्चर्यचकित रह गए कि रिएक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि हम लोगों को एक मौका दिया। और उस मौके में हम लोग गए, और वहाँ का वातावरण का, वहाँ का लुत्फ उठाए। और वहाँ का माहौल जो था, वो माहौल देखने लायक था। और उस माहौल को जितना हम बयां करें कम ही होगा, क्योंकि सर लोग भी गए थे। तो सर लोग से भी जुबानी में वो लोग भी कुछ शेयर करेंगे। तो इससे जो लोग नहीं गए हैं, वो लोग सोचता होगा कि वाकई क्या चीज था वहां पे। अगर हम लोग भी जाते तो हम लोग भी उस लुत्फ को उठाते हैं। और इस लुत्फ को जो नहीं पहुंचे, नेक्स्ट टाइम फिर मौका मिलेगा तो आप लोग जरूर जाइएगा उस जगह पे। उस जगह का वातावरण और उस जगह का जो वाइब्रेशन होता है ना, वो वाइब्रेशन
जब महसूस होगा तो ऐसा लगेगा कि वाकई बोध गया है, बोध जी का, भगवान बुद्ध का जो जन्म स्थल है, जो उस जगह पे भगवान बुद्ध जो अपना ध्यान धरे थे, उस जगह का वातावरण का कुछ अजीब सा खुशियां मिलेगा। उस खुशी को हम बयान नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उस जगह का जो जो माइंड में जो चित्र बैठा हुआ है, वो चित्र जुबा पे शेयर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उस माहौल का जो दृश्य था, लाइव में हम पहली बार, और हमारे जो फाउंडर लिम सियोजिन थे, वो पैदल यात्रा जो करवाए थे, कम से कम 4-5 किलोमीटर पैदल यात्रा, जो कि कतार बाय कतार डबल लाइन थे, और वो 4-5 किलोमीटर हो जाता लगभग उसमें, जो कि हम लोग पैदल चले, और वहां पे जो होता है ना, लाइन लाइन खत्म नहीं हो रहा था। एक छोर से दूसरे छोर नजर नहीं आ रहा था, इतना लंबा लाइन लगा हुआ था। और साथ में हम लोग का जो कंपनी का जो फाउंडर लिम सियोजिन है, पैदल यात्रा किए, और उस यात्रा को हम लोग साथ में मिलके सब वहां पे लुत्फ उठाए। उस लुत्फ को वह कभी नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि अदर जगह ऐसा हम लोगों को नहीं मिलेगा। जो कि सर ने बोल रहे थे कि डिएक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि पैसा कमाएंगे, हेलीकॉप्टर एरोप्लेन लेंगे और उसमें आएंगे जाएंगे। इससे क्या होगा कि हम लोगों का टाइम का बचत होगा और पैसा ज्यादा कमाएंगे। इस बात से और ज्यादा मोटिवेट हुए हम, कि वाकई डिएक्शन ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आपका कैपेसिटी कितना है, आप कितना यहाँ से निकाल सकते हैं, वो आप पे डिपेंड होता है। तो ये सब बात है। गुड मॉर्निंग सर।